विटामिन B12 जिसे कोबलामिन भी कहा जाता है एक महत्वपूर्ण पानी में घुलने वाला विटामिन है। इसे अक्सर ऊर्जा और नसों का विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा बनाने, नसों को स्वस्थ रखने, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और DNA बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बुजुर्ग, पेट और आंतों की बीमारी से ग्रस्त लोग तथा कुछ दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन या लंबे समय तक एसिड कम करने वाली दवाएं लेने वाले लोगों में इसकी कमी होने का खतरा अधिक रहता है। विटामिन B12 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य आकार की बजाय बड़ी और अपरिपक्व बन जाती हैं। इससे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, त्वचा का पीला पड़ना और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन B12 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह नसों के चारों ओर मौजूद माइलिन शीथ नामक सुरक्षा परत को बनाए रखने में मदद करता है। यह परत नसों को सुरक्षित रखती है और मस्तिष्क से शरीर तक संदेशों का सही तरीके से आदान प्रदान कराती है। इसकी कमी होने पर हाथ पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन, चलने में कठिनाई, मांसपेशियों की कमजोरी, याददाश्त कम होना, भ्रम और गंभीर मामलों में स्थायी तंत्रिका क्षति हो सकती है। विटामिन B12 DNA बनने और नई कोशिकाओं के निर्माण में भी आवश्यक है। यह फोलिक एसिड के साथ मिलकर शरीर की नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। इसलिए बच्चों की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, घाव भरने और ऊतकों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह स्वयं ऊर्जा नहीं देता, लेकिन यह भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में सहायता करता है। पर्याप्त विटामिन B12 होने पर शरीर अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है, जबकि इसकी कमी से लगातार थकान, कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है। गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यह गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के सही विकास में मदद करता है। यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे जन्मजात दोषों के खतरों को कम करने में भी सहायक होता है।